तो एपिसोड की शुरुआत में हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पुराने से पेड़ के सामने खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी शिकामारु वहाँ के कहता है कि नारुतो आज तुम फिर से इस पेड़ को देखने के लिए आए हो, जिस पे नारुतो कहता है कि उसने इस पेड़ को जिंदा करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। तो शिकामारु कहता है कि इस पेड़ को ठीक करने के लिए जो माली होते हैं ना, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गए। जिस पे नारुतो कहता है कि जब ग्रेट निंजा वॉर हुआ था तब पूरा विलेज तबाह हो गया था बस इस एक पेड़ को छोड़ के, और इसलिए नारुतो इस पेड़ का खुद से ध्यान रखना चाहता है। तभी शिकामारु नारुतो को जल्दी चलने के लिए कहता है क्योंकि आज 5 कागे की समिट है और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जिसके बाद सीन कट होता है और हम ट्रेनिंग हॉल को देखते हैं जिसके अंदर अयाबे और मेटल अचानक से फाइट करने लगते हैं। तो शिनो सेंसे उसे रोकने के लिए जाते हैं पर तभी मेटल गलती से उसे एक लात मार देता है तो शिनो सेंसे नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी सरादा अपने शारिंगन की मदद से अपने सभी शूरिकेन को निशाने के बिल्कुल बीच में मारती है, जिसे देख के वहाँ सभी चौंक जाते हैं। तो सरादा कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो होकागे बन के ही रहेगी, जिसपे शिकाडाई बोरुतो को कहता है कि देख रहे हो। तो बोरुतो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम होकागे बनना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हें सच में होकागे बनना है तो तुम्हें शूरिकेन चलाने से ज्यादा किसी स्पेशल निंजुत्सु को मास्टर करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शूरिकेन तो मुझे भी चलाना आता है। इतना कहते ही बोरुतो अपने सेरोक्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और शूरिकेन को निशाने की ओर फेंकता है, जिसपे उसका एक शूरिकेन बिल्कुल निशाने के बीच में जाके लगता है। तो सरादा कहती है कि वो तो बोरुतो का लक बहुत अच्छा था इसलिए शूरिकेन बीच में जाके लगा, जिसपे बोरुतो कहने लगता है कि नहीं उसने जानबूझ के किया है। लेकिन तभी वहाँ मित्सुकी आके कहता है कि बोरुतो और सरादा दोनों ही एक अच्छा कपल बन सकते हैं, जिसे सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पर तभी जोजो वहाँ आके सरादा के पास जो शारिंगन है उसके बारे में कहने वाली होती है, लेकिन तभी सरादा उसे रोक लेती है और उसे पानी पीना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि शिकाडाई और इनोचिन को होकागे स्टैचू के ऊपर ड्राइंग बनाने के बारे में कह रहा होता है, जिसपे शिकाडाई बोरुतो को कहता है कि तुम तो पहले भी ये काम कर चुके हो लेकिन तुम ड्राइंग बनाने में इतने भी अच्छे नहीं हो। तो बोरुतो कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। इस बार होकागे स्टैचू के ऊपर ड्राइंग इनोचिन बनाएगा क्योंकि उसे ड्राइंग बहुत ही अच्छे से आता है, जिसपे इनोचिन उसे साफ मना कर देता है। लेकिन तभी शिकाडाई कहता है कि वैसे भी आज 5 कागे की समिट है तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होगी और हम ये काम कर भी नहीं पाएंगे, जिसपे बोरुतो कहता है कि हम एक निंजा है और हमें आगे जाके बहुत ही खतरनाक मिशन करने पड़ेंगे, तो हमें इसे भी एक मिशन समझ के ही करना पड़ेगा। लेकिन शिकाडाई और इनोचिन बोरुतो को गुड लक कह के वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो मदद नहीं करेंगे। फिर अगले सीन में हम चोचो को देखते हैं जो कि सरादा से कह रही होती है कि तुम अपने शारिंगन को सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो। तो सरादा कहती है कि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि अगर उसके शारिंगन के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो फिर से कोई दुश्मन उसके पीछे लग सकता है, और वैसे भी सरादा ने सोच लिया है कि जब वो अपने शारिंगन को मास्टर कर लेगी तभी वो इसके बारे में किसी को भी बताएगी। फिर सरादा चोचो को उसके साथ ट्रेनिंग करने जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने शारिंगन को जल्दी मास्टर करना चाहती है, लेकिन चोचो उसे मना करती है क्योंकि उसे आज अपने डैड के साथ ट्रेनिंग करने जाना है। इसलिए वो सरादा से कहती है कि क्यों ना तुम आज अपने मॉम के साथ ट्रेनिंग कर लो। तो सरादा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज उन्होंने अपने घर को शिफ्ट किया है, इसलिए उसकी मॉम आज बहुत ज्यादा बिजी होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो 5 कागे की समिट है वो शुरू हो चुकी है, जिसे अयाबे मेटल और डेंकी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लाइटनिंग गिरती है और हिडन क्लाउड विलेज का जो 5th राइकागे है उसका एंट्री होता है। फिर उसके बाद एक एक करके हिडन मिस्ट विलेज का 6th मिजुकागे, फिर लैंड ऑफ अर्थ का 4th त्सुचिकागे, फिर आखिरी में हिडन सैंड विलेज का 5th काजिकागे का एंट्री होता है लॉर्ड गारा। लेकिन अयाबे और मेटल रो रहे होते हैं क्योंकि लॉर्ड गारा शिकाडाई का अंकल है। फिर अगले सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि विलेज के लोगों के लिए कोई भाषण दे रहा होता है। नारुतो कहता है कि हम 5 कागे एकजुट रहेंगे और हमने जो शांति हासिल की थी उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, जिसे सुन के बोरुतो हंसता है। फिर अगले सीन में हम चोचो और सरादा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। चोचो सरादा के ऊपर अपने एक्सपेंशन जुत्सु से हमला करती है, लेकिन सरादा अपने शारिंगन की मदद से उसे आसानी से देख पा रही होती है और वो उसके वार को आसानी से डॉज कर लेती है। लेकिन चोचो जैसे ही उसके ऊपर रिवर्स अटैक करती है तो सरादा उससे नहीं बच पाती है, लेकिन वो उसका एक शैडो क्लोन होता है। लेकिन तभी जो सरादा होती है उसकी सर घूमने लगती है और तभी वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कोनोहामारु आता है और वो सरादा को पकड़ के उसे बचा लेता है। कोनोहामारु कहता है कि उसने जंगलों के बीच किसी को ट्रेनिंग करते हुए सुना था, तो इसीलिए वो यहाँ देखने के लिए आ गया। जिसके बाद सरादा कोनोहामारु से पूछती है कि अगर उसे शारिंगन के बारे में कुछ भी पता है तो क्या वो सरादा को सिखा सकता है। जिसके बाद कोनोहामारु कहता है कि शारिंगन के अंदर कुल मिला के 3 यूनिक जुत्सु होती है, जिसमें से पहला होता है सुपर कैची विजन, जिसका यूज करके वो अपने एनिमी की हर एक मूवमेंट को बहुत ही क्लियरली देख सकता है। फिर इसका सेकंड एबिलिटी होता है कि वो किसी भी जुत्सु की जो स्ट्रक्चर होती है उसे एनालाइज करके उसे एज इट इज कॉपी कर सकता है। और इसकी थर्ड एबिलिटी होती है गेंजुत्सु, जिसका यूज करके वो अपने एनिमी को अपने हिसाब से इल्यूजन्स दिखा सकता है। ये भी बात सही है कि कोई एक एवरेज शिनोबी गेंजुत्सु को आसानी से कर पाता है, लेकिन शारिंगन गेंजुत्सु को और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना देता है। पर जो भी वो शारिंगन बहुत ही ज्यादा मात्रा में चक्र को कंज्यूम करता है, जिसपे सरादा समझ जाती है कि इसलिए वो अभी थोड़ा पहले बेहोश होने वाली थी। लेकिन तभी जोजो वहाँ आके कहती है कि सरादा तुम तो होकागे बनने के एक स्टेप आगे आ गई हो। जिसपे कोनोहामारु कहता है कि सरादा क्या तुम सच में होकागे बनना चाहती हो। तो सरादा कहती है कि हाँ उसने सोच लिया है वो होकागे बन के रहेगी। जिसपे कोनोहामारु कहता है कि तब तो हम दोनों अब से राइवल हुए। और सरादा भी समझ जाती
कहती है कि कोनोहामारू होकागे बनना चाहता है। कोनोहामारू कहता है कि जब वो छोटा था तब से वो नारुतो को फॉलो करते आ रहा है और उसने भी बचपन में सोच लिया था कि एक दिन वो होकागे बन के दिखाएगा। सरादा कहती है कि वो कोनोहामारू से हार नहीं मानेगी, जिसपे वो कहता है कि उसके लिए भी होकागे बनना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बोरुतो और सरादा की तरह राइवल जो उसके साथ है। जिसपे सरादा कहते हैं कि बोरुतो ने उसे कहा था कि उसे होकागे बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसपे कोनोहामारू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। वो बस इस बात से निराश है कि बोरुतो को कोई भी उसके नाम से नहीं जानता, सब लोग उसे एक होकागे की बेटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोनोहामारू भी थर्ड होकागे का ग्रैंडसन था, इसलिए वो समझ सकता है कि बोरुतो क्या फील करता है। पर तभी जोजो कहते हैं कि वो अपने डैड के साथ अभी ट्रेनिंग करने के लिए जाएगी, तो सरादा कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। अब जिसके बाद हम होकागे ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स का भीड़ लगा हुआ होता है। तभी शिकामारू और साई रूम के अंदर आके डोर को लॉक करते हैं, जहाँ 5 नेशंस के जो कागे हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं। तभी गारा कहता है कि सास्के कहाँ है, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। और जो राइकागे तारोई होता है वो कहता है कि तुमने हमें यहाँ सास्के के मिशन के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है, जिसपे नारुतो कहता है कि सास्के यहाँ से कब का जा चुका है और अभी यहाँ सिचुएशन ही ऐसा है कि मुझे आप सभी को यहाँ बुलाना पड़ा, क्योंकि हमारा निंजा वर्ल्ड फिर से एक खतरे का सामना करने वाला है। जिसे सुन के वहाँ सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नारुतो तुम क्या कहना चाहते हो। तो नारुतो कहता है कि तेंजो ने मरने के बाद भी अपने एक्सपेरिमेंट नीवी को हमारे पीछे छोड़ दिया था ताकि वो हमें मार सके, और जिसके बाद सीन उचिया जिनके साथ हमने लड़ाई करके उन्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें रिसर्च करके हमें जो मटेरियल मिला है वो पैरेलल डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। जिसे सुन के वहाँ सभी चौंक जाते हैं। तभी नारुतो कहता है कि कागुया, जिसे नारुतो और सास्के दोनों ने मिलकर सील किया था, नारुतो को पता चला है कि उसके पीछे बहुत ही खतरनाक पावरफुल आर्मी है। जिसपे जोजोरो कहता है कि तुम्हारा मतलब व्हाइट जुत्सु की आर्मी जिसे मादारा ने बनाया था। तो नारुतो कहता है कि हाँ, कागुया जो कि खुद ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पीछे जो व्हाइट जुत्सु की आर्मी है वो हमें मुसीबत में डाल सकती है। तो दारोई कहता है कि जो भी हो, लेकिन अगर हम सभी एक साथ लड़ेंगे तो हम उन पे भारी पड़ेंगे। लेकिन तभी शिकामारू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि हम शिनोबियों के जन्म होने से बहुत पहले ही उसने व्हाइट जुत्सु की सेना को बना लिया था। जिसपे जोजोरो चौंकते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसमें उनका क्या पर्पस हो सकता है। जिसपे नारुतो कहता है कि उन्हें तो अभी तक इतना पता नहीं चला है, लेकिन उन्हें जो हिंट मिला है उसके हिसाब से इस बार जो एनिमे आने वाला है वो कागुया से भी बहुत ही गुना ज्यादा ताकतवर होगा। गारा कहता है कि तुमने हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन हमें बताया भी नहीं। जिसपे शिकामारू कहता है कि नारुतो को ऐसा करने के लिए उसने कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले जब तक उन्हें इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलता। तभी जोजोरो कहता है कि उन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद इतने सालों से बहुत शांति का जीवन जी रहे थे, लेकिन अब उन्हें कागुया से भी किसी भयानक चीज से लड़ाई करना होगा। इसके बारे में वो अपने विलेज के लोगों को क्या बताएंगे। तारोई कहता है कि उसे इसके बारे में सोचने से ही बुरा लग रहा है। तभी नारुतो कहता है कि जो भी हो, लेकिन हमारे भविष्य को उज्जवल रहना चाहिए, जो कि सास्के ने उसे जाते समय कहा था। जिसपे दारोई पूछता है कि अभी हमारे पास कितना समय है दुश्मन के आने तक का। तो साई कहता है कि शायद कुछ महीने या फिर कुछ साल या फिर उससे भी कुछ ज्यादा। दुश्मन कभी भी आ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिसे सुन के सभी घबरा जाते हैं। तभी कोरोसुची कहती है कि अभी के हमारे जेनरेशन में वो बात नहीं है, अभी के बच्चों में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो दुश्मनों का बराबरी कर सके। तभी जोजोरो कहता है कि मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन सीन उचिया ने सही कहा था, हमें अपने आगे के जेनरेशन को ताकतवर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। फिर अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं, जो कि होकागे स्टेचू के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी सरादा उसके सर पे पत्थर मारती है और कहती है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। जिसके बाद सरादा बोरुतो के साथ फाइट करती है और उसे रोकती है। सरादा अपने सेरोक्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके बोरुतो को चकमा देती है, जिसपे बोरुतो भी सरादा को बुद्धू बनाता है और हार मान गया कह के उसके साथ हाथ मिलाने जाता है। तो सरादा को लगता है कि शायद बोरुतो सच कह रहा है, लेकिन वो बोरुतो का एक सेरोक्लोन होता है, क्योंकि पीछे बोरुतो अपने आप को एक रस्सी से बांध के होकागे स्टेचू के ऊपर पेंटिंग करने के लिए जंप करता है। फिर अगले सीन में हम दारोई को देखते हैं, जो कि गारा से कह रहा होता है कि तुम इतना शांत क्यों बैठे हो, तुम कुछ क्या क्यों नहीं रहे। जिसपे गारा कहता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारे जनरेशन को भी इसी तरीके से कमजोर और नाकाम समझा गया था, जो कि कई जनरेशन से चलती आ रही है, इसीलिए हम किसी भी जनरेशन को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। जिसपे नारुतो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है कि इस बार का जनरेशन हमसे भी बहुत गुना आगे निकल जाए। नारुतो कह रहा होता है, लेकिन तभी मोगी वहाँ आके कहती है कि बोरुतो ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। जिसपे नारुतो जल्दी से भाग के ऊपर जाता है तो वो देखता है तो बोरुतो ने नारुतो के फेस के ऊपर पागल बेवकूफ बुरा आदमी लिखा होता है, जिसे देख के नारुतो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। और गारोई कहता है कि क्या यही वो शिनोबी है जो कि भविष्य में हमसे भी बहुत ज्यादा आगे निकलेंगे। और दूसरी तरफ हम सरादा को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो बोरुतो की जो रस्सी होती है उसे काटने वाली होती है। जिसपे बोरुतो सरादा को रोकने के लिए अपने सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के सरादा शर्माने लगती है और उनके बीच फिर से बहस होने लगता है। तभी मित्सुकी वहाँ आके कहता है कि बोरुतो और सरादा एक बहुत ही अच्छा कपल बन सकते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।